को 1 सैमुएल 5 1 से 11 हम सीखेंगे। Shall we read this word? सुनिए ध्यानपूर्वक से। यस। और फलिस्तियों ने और फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। ओके, अभी फिलिस्तीन कौन है? इजराइल कौन है? इजराइल परमेश्वर का बेटा और बेटिया है। हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और फिलिस्तीन लोग इजराइल परमेश्वर के बच्चों का शत्रु है। जैसे उनको शत्रु है, आपका एक शत्रु है, मेरा एक शत्रु है। पर ये शत्रु जो पुराना नियम में है वो शारीरिक शत्रु है, फिजिकल शत्रु है, जो आपको देख सकता है, वो आपके ऊपर वार करते हैं। पुराना नियम में जितना भी शत्रु है वो सब फिजिकल है, पर नया नियम में जितना भी शत्रु है वो अनदेखी है, स्पिरिचुअल एनिमी, आत्मिक शत्रु है। हालेलुया, आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे शत्रु को जानना है पहले, फिर आप उसको मार सकता है। और बहुत लोगों को मालूम नहीं उनका शत्रु है, वो बोलते हैं मैं तो नहीं जाता हूँ शैतान के पीछे, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। आप जाए ना जाए, आपका शत्रु है और आप शत्रु आपको नाश करने वाला है। इसलिए आपको आज से तैयार होकर उसको नाश करना है, क्योंकि आपको पावरहाउस बनाया, उसको कुछ अधिकार नहीं दिया। उसका अधिकार को शैतान के अधिकार को परमेश्वर ने क्या किया? छीन लिया है और निहत्तर किया है, और आपको सारा अधिकार दिया है। तो उसके ऊपर कुछ भी आप भरोसा मत रखो, उसका झूठ का पिता है। सिर्फ आपके पास अधिकार है, किसी और का पास नहीं है। शैतान के पास अधिकार ही नहीं है। नो अथॉरिटी, नो वैकेंसी फॉर द डेविल। सिर्फ आपके पास वो चाबी है बड़े बड़े कार्य करने की। हालेलुया। तो सुन लीजिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिस्तीन ने परमेश्वर का संदूक, अभी यहाँ पर क्या गोष्ठी है, क्या इधर का स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? इजराइल लोग फिलिस्तीन आकर उनको वार करते, वो हार गया, और उनके मंदिर के संदूक क्या है? एक इमेज, संदूक के बॉक्स है। उस बॉक्स द आर्क बोलते हैं, संदूक बोलते हैं। उसमें क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। ये देखिए, ऐसा मॉडल में है। ये सेम संदूक स्वर्ग में भी है। जिसे परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू वैसे बना जैसा स्वर्ग में है। तो ये संदूक हम देखते हैं, 2 चेरुबुम जो स्वर्गदूत उसके ऊपर बैठा है, वो अनुग्रह या मर्सी सीट म्हणजे दया के सीट में स्वर्गदूत बैठा है। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बीच में आता है। हालेलुया। इस संदूक के अंदर एक कबर्ड है, उसके कबर्ड के अंदर मन्ना है, तो प्रभु ने उनको दिया था जब मिस्राइम से इजराइल कनान देश में पहुंच रहा था। दूसरा, उधर एक 10 न्याय है, 10 कमांडमेंट्स। तीसरा, एरोन का छड़ी है, वहां पर जो फल लाता है, मतलब फूल लेके आता है। तो ये 3 चीज का अंदर है। मेन थिंग क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। पहला नियम में, पुराना नियम में परमेश्वर स्थान में आते थे, मंदिर में आते थे, तो तंबू में आते थे, संदूक के अंदर रहते थे हर वक्त। तो कभी भी परमेश्वर के लोग किधर भी जाएंगे, संदूक उठाकर लेके जाते, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते थे। जैसे मैंने बोला, पुराना नियम सब शारीरिक है, नया नियम सब आत्मिक है। हम आत्मिक लोग हैं। हेलो, हम शारीरिक लोग नहीं, हम आत्मिक लोग हैं। पहले से हम अभी परमेश्वर का संदूक है। आप और हम ये मंदिर है। हालेलुया। पहले परमेश्वर जगह में रहता था, अभी परमेश्वर अपने लोगों में निवास करता है। कितना बड़ा बात है कि परमेश्वर स्वर्ग और धरती का मालिक आपके अंदर निवास करता है। हालेलुया। बोलते मुझे एक मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, गुरुद्वारा नहीं चाहिए, मैं तेरे हृदय के अंदर निवास करेंगे। सब जानेंगे कि मैं तेरे अंदर हूँ। इसलिए जब आप प्रार्थना करते, चंगाई होता है। जब आप प्रार्थना करते, छुटकारा होता है। जब आप प्रार्थना करते, नौकरी मिलता है। जब आप प्रार्थना करते, बीमारी निकल जाता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते, डिप्रेशन निकल जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा फिलिस्तीन लोग इजराइल के विरुद्ध उठा, क्या हुआ? वो फिलिस्तीन लोग पहला वो संदूक लेके जाता है, क्योंकि वो जानते कि संदूक के अंदर क्या है, बहुत विशेषता है, परमेश्वर की उपस्थिति है। तो ये चोरी कर वो किधर लेके जाते हैं? फिलिस्तीन एबनेजेर से निकालकर अशदोद क्या है? जहाँ पर फिलिस्तीन लोग रहता है, उधर के उनके मंदिर है। डैगोन उनका परमेश्वर है। वो दुष्ट आत्मा के मंदिर के अंदर जाके ये संदूक रखता है। ये है अशदोद।
जो आधा शरीर मछली है, आधा शरीर मनुष्य के रूप में है, इसका नाम है डैगोन, फिलिस्तीन का दुष्ट आत्मा। ये फर्टिलिटी गॉड है, उनका अनाज देने वाला, फलदायी करने वाला शैतान है, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और ये तो इसलिए वो इनका पूजा करते हैं, इनको कुछ आशीष चाहिए, इनका पूजा करता है। और ये परमेश्वर, ये दुष्ट आत्मा के लिए उन्होंने मंदिर रखा, और वो संदूक को लेकर क्या करता है, संदूक को लेकर, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर इस डैगोन के मंदिर के अंदर डालता है। इस और क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। बहुत रोमांचक है इस वचन, हमको हंसने को आता है ये वचन जब पढ़ते हैं, कैसा अद्भुत है परमेश्वर की कहानी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचा। एबेनेजेर म्हणजे परमेश्वर के लोग के शहर से अशडोद, शत्रु के देश में लेके गया, और दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। परमेश्वर दागोन के पास धर दिया। हाँ, ओके। बिहान को अशुद्ध देवताओं ने धड़के भागकर क्या देखा? तब सुबह फिलिस्तीन लोग वो मंदिर के दरवाजे को, द्वार को खोलता है, वो क्या देखता है कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने, दागोन पर दुष्ट आत्मा डैगोन, जो आधा मछली आधा शरीर है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर के संदूक के सामने गिरता है, गिरा हुआ है। उसके मुंह के बल में परमेश्वर के सामने वो दंडवत कर रहे हैं। देखो, दुष्ट आत्मा आपका सामने आके दंडवत करता है। इससे आप जहाँ जाएंगे दुष्ट आत्मा निकलता है, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप परमेश्वर का संदूक है, दुष्ट आत्मा उसके सामने गिरा हुआ है। किसके सामने? वो संदूक के सामने, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो फिर से मालूम बोलते क्या है, हमारा परमेश्वर नीचे गिरा हुआ है। और क्या होता है? ओके। दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। आधे मुंह से वो टूटा हुआ, गिरा हुआ पड़ा था। और तब उन्होंने दागोन को उठाकर, फिर वो दागोन को उठा, अभी उनका दुष्ट आत्मा को उठा के लेना पड़ता है। मूर्ति वगैरह उठा के, हम हमारे परमेश्वर उठाता नहीं, परमेश्वर हमको उठाता है। हालेलुया। यहाँ पर दुष्ट आत्मा को उठा के लेना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है। आपके परमेश्वर के अंदर शक्ति है, वो आपको चलाता है, आप उसको चलाता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो दागोन को उठाकर खड़ा करते हैं। अरे हमारा परमेश्वर गिर गया, चलो उसको उठाएंगे, वो मूर्ति को उठाएंगे। हालेलुया। तब इधर भी आप जाएंगे, दुष्ट आत्मा गिरता है। हालेलुया। मुझे याद है जब अपोस्टल जी और टीम गए थे यूपी में, और रुचि सिस्टर के माँ के घर में गए, वहां पर जब जैसे वो घर में जाके प्रार्थना किया और बाहर आया, वो लोग जब द्वार खोला उनके मंदिर के घर, वहां पर देखकर सारा दुष्ट मूर्ति सब गिरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पावर हाउस उनके घर में गए थे। हर जहाँ पर आप जाएंगे दुष्ट आत्मा गिरना ही पड़ेगा, वो दुष्ट मूर्ति गिरना ही पड़ेगा। यस, आगे हम पढ़ रहे 1 सामुएल 5:1-11 पढ़ रहे, मेरे साथ रहना। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान में फिर खड़ा किया। फिर खड़ा किया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे, दूसरा दिन फिर से वो सोचा अभी मेरा परमेश्वर उठ के खड़ा रहेगा। वो जाते अपने मंदिर को अंदर, जिधर दुष्ट आत्मा मूर्तियों को रखा है, वो मंदिर में जाते हैं। सुबह क्या देखता है, फिर से दूसरा दिन, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। अभी ना ही वो मुंह पर गिर पड़ा है परमेश्वर के सामने, दागोन का सिर, उसका सर और दोनों हथेलियों, दोनों हाथ, उसके पाँव, उसके पूंछ, सब कुछ देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। देवड़ी पर कटी, सब कट कर वो दुष्ट आत्मा पड़ा है। हालेलुया। आप जहाँ पर जाएंगे शैतान कट मिट जाएंगे, पूरी तरह से नाश हो जाएंगे। वो क्या आपका नाश करेंगे, आप उसका नाश करने वाले। आप समय आ गया अभी। हालेलुया। इसे सुनिए आज के वचन को। यस, आगे। अब तक वो आपको डरा के रखा है, और आप सुनिए आज के वचन। आप आज से आप उसको डराएंगे। हालेलुया।
कोरोना वायरस आपको नहीं डराएंगे, आप कोरोना वायरस डेल्टा को भगा के भगाएंगे यहाँ से, तुम दबा के वो भागेंगे या इस इंडिया से। यस, आगे। निदान दागोन का केवल दंड समूचा रह गया। ओके, उसका काली और थोड़ा शरीर था उतना ही रह गया, दूसरा सब कट 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 गया, परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं रह सका। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने भी दागोन के मंदिर में जाते हैं, यस, वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांच नहीं धरते, ओके, पाँव नहीं धरते, ओके, क्योंकि वो देवड़ी पर गिरा तो वो लोग कोई भी वो पाँव उधर रखता नहीं उस देवड़ की। तब यहोवा के हाथ सुनिए, यहोवा के हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा, जो शत्रु के देश के ऊपर भारी पड़ा, और जो आपको छूता है परमेश्वर के हाथ उस शत्रु के ऊपर भारी पड़ता है, वो शत्रु को ऊपर भारी पड़ने वाला है अगर आप कुछ छूने की कोशिश करेंगे। यस, आगे। और वो उन्हें नाश करने लगा, और यस, उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियों निकाली। यस, इसका मतलब है वहां पर क्या आ गया, महाबीमारी आ गया। महाबीमारी उधर आता है जो लोग मूर्ति पूजा करता है उनके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के हाथ बाहरी आने वाले लोगों के ऊपर, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, यीशु के लोग के विरुद्ध उठता है, उनके ऊपर महाबीमारी आएंगे, और परमेश्वर के लोग को कुछ भी छू नहीं सकता है। वो कोरोना वायरस छू नहीं सकता आपको, वो गरीबी आपको छू नहीं सकता है, वो झगड़ा लड़ाई आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि आपका अंदर जो है बाहर वाले से बड़ा है। आपका अंदर पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर का संदूक है, आप परमेश्वर का पावर हाउस है। जो बाहर है शैतान, जो दुनिया में, वो छोटा है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ झूठा है। हालेलुया, से डरो मत। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने संदूक चोरी करके उनके मंदिर में वो दुष्ट आत्मा के साथ रखा, बड़ा प्रभु का भारी हाथ उनके ऊपर आ गया। वो हाथ जो बड़ा सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, कितना बड़ा है सूर्य, कितना बड़ा है सूर्य। हालेलुया, बड़ा है। अब हमारे छोटा हाथ से हम कभी भी चपाती का आटा को गोल करते हैं, और परमेश्वर का बड़ा हाथ से वो बड़ा सूर्य के गोल को गोल करके ऊपर डाल दिया। हालेलुया, इतना बड़ा हाथ किसके ऊपर आ गया, अशडोद के लोग के ऊपर, फिलिस्तीन आर्मी के ऊपर आ गया, वो शैतान शत्रु के ऊपर आ गया। हेलो, और क्या हुआ, हो गया वहां पर बड़ा महाबीमारी आ गया, चूहा आने लगा उस पूरा देश में, और लोग बीमार पड़ने लगा। यस, आगे। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक, इस्राएल के देवता के संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, हमारे मध्य रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका हाथ हम पर, इस परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर, और हमारे देवता दागोन पर, हमारे छोटा दुष्ट आत्मा के दागोन के ऊपर कठोरता के साथ पड़ा है। हालेलुया, यस, आगे। तब उन्होंने फिलिस्तीन के सब सरदारों को बुलवा भेजा, सारे लीडर्स को इकट्ठा किया, दुष्ट आत्मा सारे लीडर्स को इकट्ठा किया और बोलने लगा, अरे बाप रे, ये लोग इधर भी आ गया है, ये परमेश्वर विश्वासी लोग यहाँ पर आ गया है, अब कुछ करना है, इनके परमेश्वर का भारी हाथ हमारे ऊपर आ गया, हमको इधर से भागना है। हालेलुया, और लीडर्स का मीटिंग हो गया, दुष्ट आत्मा का लीडर्स का मीटिंग, फिलिस्तीन आर्मी का मीटिंग हो गया, और क्या बोला उन्होंने, क्या तय किया, और उसने उनसे पूछा, हम परमेश्वर के देवता के संदूक से क्या करें, क्या करना चाहिए, ये लोग इधर आ गए, विश्वासी लोग इधर आ गए, हमें डरा रहे, शैतान बोलते हमें सता रहे, जहाँ पर आप जाते हैं शैतान असुरक्षित है, इससे वो आपको क्या करता है, डराता है। क्यों डर लेके आते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, वो खुद असुरक्षित है, वो जानते हैं आपके अंदर बहुत पावर है, आप पावर हाउस है, इसलिए वो आपसे डरता है। वो जानते हैं कि आप जिधर जाते हैं बीमारी निकल जाता है, वो हालेलुया, से वो आपसे डरा हुआ है, इसको आपको डराने की कोशिश करता है। जो लोग असुरक्षित है वो दूसरों को असुरक्षित करता है, जो लोग डरा हुआ है वो दूसरों को डराता है, क्योंकि वो खुद असुरक्षित है, जो असुरक्षित है दूसरों को असुरक्षित करता है। आपको सुरक्षित है, आपका जिंदगी भर आप आशीष पाए हैं। हालेलुया, तो ये शैतान आपको छू नहीं सकता।
ओके आगे। वे बोले, हाँ इस्राएल के परमेश्वर का संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा जाए। यस तो उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। ओके अभी अश्दोद से निकाल दो, अरे भाई हमको ये देश में नहीं चाहिए, हम ना हमारा पड़ोसी घर का पास गाद नामक उधर वो गांव में लेके जाओ ये संदूक को, ये हमारा पास नहीं चाहिए, उधर जाने। तो उधर जब लेके गया तो उधर क्या हो गया, जब वे देखिए उसको घुमाकर वहां पहुंचे, वहां पर जब पहुंचे तो यूं हुआ कि कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा यहोवा के हाथ उस नगर पर ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत हलचल मच गई। अत्यंत हलचल मच गए। आप जहाँ पर जाएंगे शैतान का अत्यंत हलचल मचेंगे वहां पर। यस और उसने छोटे से बड़े तब उस नगर के सब लोगों को मारा। यस सब लोगों को मारा, हालेलुया। और हाँ और उनकी गिलावटियों निकलने लगी। तो वहां पर भी क्या हो गया, ट्यूमर्स वहां पे बीमारी आने लगा। यस क्योंकि प्रभु का भारी हाथ उनके ऊपर भी, सारे शत्रु के ऊपर होने लगा। यस तब उन्होंने परमेश्वर के संदूक को अभी क्या किया, पहला अश्दोद शहर में था, शैतान के नगर में थे, उधर से गात में लेके, अभी गात से वो लोग इक्रोन नामक नगर में लेके जाने का फिलिस्तीन रहता है, दूसरा फिलिस्तीन रहता है। ओके तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक इक्रोन को भेजा। और जो ही परमेश्वर का संदूक इक्रोन में पहुंचा, जैसा वो संदूक इक्रोन में पहुंचा तो ही इक्रोन यह कहकर चिल्लाने लगे, इक्रोन ये कहकर चिल्लाने, अरे बाप रे प्रभु का लोग इधर भी आ गया कि इजराइल का देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचा गया। ये लोग इसलिए इधर आ गया है कि हम और हमारे लोगों को मार डालने के लिए। देखो शैतान कितना डरता है आपसे, हालेलुया। जैसे मैंने बोला पुराने नियम के शारीरिक शत्रु नया नियम के आत्मिक शत्रु है। शैतान आपसे डरता है। आप क्यों शैतान से डरता है? शैतान बहुत डरता है आपसे, वो असुरक्षित है। जहाँ आप जाता है शैतान असुरक्षित है, इसे वो क्या करता है, आप उसको हमला करने आक्रमण करने की पहला वो आपको डराता है, हे कोरोना वायरस आने वाला है, तू गरीब होएगा, तेरे नौकरी निकल जाएंगे, हालेलुया। वो आपके ऊपर, क्योंकि विश्वासी दुष्ट आत्मा से पॉजेस नहीं हो सकता है, दुष्ट आत्मा उनको पीड़ित नहीं कर सकता है। A believer cannot be possessed. Hallelujah. A believer cannot be oppressed. शैतान विश्वासी लोगों को अंदर नहीं रह सकता। ये सुनो मेरी बात, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। अगर पवित्र आत्मा अंदर रहता है तो शैतान वहां पर नहीं रह सकता। किसने आपको ये झूठ बोला है कि आपके अंदर शैतान है? आपके अंदर शैतान आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप पावर हाउस है। जहां पर आप जाते हैं शैतान भागता है, अरे ये लोग इधर भी आ गए, हालेलुया। शैतान दुनिया वालों से नहीं डरता, शैतान आपसे डरता है। इससे वो क्या कहता है, बोलते ये लोग इधर भी आ गया है, अरे ये लोग को बचा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसे डरो मत आज से शैतान से, शैतान आपसे डरा हुआ है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर एक्रोन के लोग चिल्लाने लगे, अरे इधर मत लेके आओ संदूक को, ये हमको मार डालने के लिए लेके आया है। परमेश्वर आपके साथ है। आपका विरोधी कौन है? आज से शैतान आपको झूठ बोला है, यीशु आपसे प्रेम नहीं करता है, शैतान आपके अंदर है, शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको बीमारियां आएंगे, क्योंकि आपने ये डर को सुना है। डर के द्वारा आपने क्या किया, शैतान के लिए अवसर दिया। कैसा हम दरवाजा खोलता है, एक और वजह है हम शैतान के दरवाजे खोलते हैं, वो है अय्यूब 3:25 में लिखा है, डर के कारण। अय्यूब कहता है जो मैंने डरा वो ही मेरे पास आ गया। तो जब आप डरता है क्या करता है, आप शैतान को अवसर देता है। तो आपको आज से डरने का नहीं है, आपको धैर्य से रहने का, हालेलुया। ओके तो ये कहानी इसलिए बोला गया कि आप ये जान ले कि आप पावर हाउस है, आपको एरू गेरू नहीं है, आप इस दुनिया वालों की तरह नहीं है डरपोक, आप शक्तिशाली, आप सामर्थ्य है। देखिए वहां पर चैट में, मैं सामर्थ्य घर हूँ यीशु का, देखिए मैं सामर्थ्य घर हूँ यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करते आप सामर्थ्य घर है, आप लिखिए। अगर आप विश्वास नहीं करते प्लीज मत लिखिए, क्योंकि आप डरा हुआ है। अगर आप डरा हुआ नहीं, आपसे आप विश्वास करते यीशु का मैं
पावर हाउस हूँ, वहां पर लिखे मैं परमेश्वर का पावर हाउस हूँ। यस यस, नया स्वरूप ने लिखा है आई एम द पावर हाउस। कैन यू रीड द कमेंट्स? ओके, तो आप पावर हाउस है। यस, मेरे सामर्थ्य घर है। ओके नेक्स्ट। आरती, यस ग्रेस विल्सन, नेहा सोलंकी, वैशामती घर, समझ वैशाली गया। चौधरी, Yes. the power of God. वैशाली चौधरी, यस नीरज राठौर, नीरज राठौर, यस मरिया दास, the power of God. यस एंड द पावर हाउस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर सामर्थ्य घर है। तो ये कहानी ऐसा लिखा नहीं, ऐसे ही इस बाइबल में नहीं आया। ये परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं यू आर द पावर हाउस। शैतान आपसे डरा हुआ है। हालेलुया, आप क्यों डर रहे हैं शैतान से? और आपके अंदर शैतान आ नहीं सकते, दुष्ट आत्मा डेरा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा डेरा कर दिया है आपका शैतान, आपके शरीर को, प्राण को, आत्मा को। हेलो, आत्मा ऑलरेडी जब आप नया जन्म पाया, यीशु को ग्रहण किया, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर डेरा किया है। हालेलुया, और आपके शरीर में भी वो है और आपके प्राण में भी वो है। तो कहा भी शैतान के लिए वैकेंसी नहीं है आपके शरीर में। शैतान झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है शैतान झूठ का पिता है। क्यों शैतान से आप डरते हैं और झूठ को विश्वास करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान आपका विरुद्ध आ नहीं सकता है। सिर्फ वो क्या करता है, वो जानते हैं कि आपका चारों ओर दीवार ही दीवार है, क्योंकि वो जाके बोलते हैं परमेश्वर आयुब के चारों ओर दीवार आपने बना दिया है, उसके पास भी मैं नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको आने नहीं सकता हूँ। परंतु वो क्या करते हैं, दीवार के उस पार से वो कचरा फेंकता है आपके ऊपर। ये कचरा, तू कुछ का लायक नहीं है, तू हारा हुआ है, कोई तेरे से प्यार नहीं करते, सब तेरा विरोध करता है। ये कौन फेंकता है वो कचरा? शैतान, क्योंकि वो आपको कच्चा डब्बा बनाना चाहता है, उसके सारे झूठ का कच्चा डब्बा बनाना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको मंदिर बनाया, परमेश्वर आपका संदूक बनाया, आप परमेश्वर उपस्थिति को लेके चलता है। आप जहाँ पर जाते हैं शैतान डरता है। आगे हम पढ़ेंगे। यस, फिर से 1 सैमुअल, यस टेल, कंटिन्यू। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किए। यस, वो अभी लीडर्स मीट, शैतान लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं बाप रे, जब से ये स्नेहा यहाँ पर आया है सब लोग, बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। हालेलुया, जब से कविता इधर आया है सब लोग यीशु में आने लगा है, सब यीशु को जानने लगा है। जब से मरिया इस मीटिंग में आया है बहुत लोग यीशु को जान रहा है। शैतान लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, अभी क्या करूं इन लोग से, मैं परेशान हो गया, शैतान बोलते हैं। हालेलुया, ओके, लीडर्स मीटिंग करके वो लोग क्या बोलते हैं वहां पर, और उनसे कहा इजराइल के देवता के संदूक को ये संदूक को, ये परमेश्वर का पावर हाउस को हम निकालेंगे यहाँ से। यस, कि वो अपने स्थान पर लौट जाए। हाँ, वो एबेनेजर, एबेनेजर म्हणजे परमेश्वर इज गॉड इज माय हेल्प। हम वापस परमेश्वर के घर के ये संदूक को परमेश्वर के नगर में जाके पहुंचाएंगे। यस, और हमको हमारे लोगों को मार डालने न पाए। हाँ, नहीं तो हम सबको मार डालेंगे। शैतान क्या बोल रहे हैं, हम सबको मार डालेंगे। लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, लोग को वापस ये संदूक को एबेनेजर लौटा देंगे, इजराइल के पास लौटा देंगे। यस, तो वो बहुत ही भारी पड़ते हैं हमारे ऊपर। यस, और उस समेत नगर में तो मृत्यु के भय में हलचल मच रही थी। मृत्यु के भय के हलचल। हालेलुया, प्रभु इतना शैतान इतना आश्चर्य से बोलते हैं कि मृत्यु के भय उनके ऊपर आ गया है। आपके ऊपर मृत्यु का भय नहीं है, तो आप मृत्यु से पार हो गया, आप अनंतकालिक जीवन का वारिस है। परंतु शैतान मृत्यु के भय में रहता है, क्योंकि आप उसका विरोध आता है। यस, और कि भय हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। परमेश्वर के हाथ उनके ऊपर भारी पड़ा। यस यस, 11 तक पढ़ा है। ओके, तो आपने आज क्या सीखा इसके द्वारा? आप कौन है? आप परमेश्वर का संदूक है, आप परमेश्वर का पावर हाउस है। कोई आपको छूने से, जो आपको छूता है वो परमेश्वर को छूता है, और वो परमेश्वर का हाथ भारी रूप के ऊपर उनके ऊपर आता है। हालेलुया, तो आपको कोई छू नहीं सकते, क्योंकि प्रभु पहला आपके साथ है। अगर परमेश्वर आपका साथ है, रोमाले 8:31 में लिखा है, कौन आपका विरोध हो सकता है?
तो पहला चीज आपको जानना है कि आप परमेश्वर का पावर हाउस है। यस। दूसरा आपको जाने है कि आपका एक शत्रु है। जैसा मैंने बोला, पुराने नियम में जो शारीरिक शत्रु है, नया नियम में वो आत्मिक शत्रु है। अब यहाँ पर अभी आपको मालूम है 3 जगह में आपका शत्रु छिपा हुआ है, 3 क्षेत्र में वो है। पहला है स्वर्गीय स्थान, दूसरा है धरती के अधोलोक के स्थान, तीसरा है मराइन वाटर्स, समुद्र में। हालेलुया। एफिसियों 6:12 पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने शैतान को फेंक दिया स्वर्ग से, वो 3 जगह में जाके छिपा है। वो और उसके मिनियंस, उसका दुष्ट आत्मा, छोटे छोटे चेले, उसके साथ जो है तिहाई दुष्ट आत्मा, वो 3 जगह में जाके छिप दिया। हम देखेंगे एफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध हमारे ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से मतलब क्या है? आपका पति आपका शत्रु नहीं है, आपकी पत्नी आपका शत्रु नहीं है, आपका मम्मी पापा आपका शत्रु नहीं है। हालेलुया। आपका बॉस आपका शत्रु नहीं है। वो विश्वासी जो आपके विरुद्ध उठता है, आपके विरुद्ध बातें करता है, वो आपका शत्रु नहीं है। आपका शत्रु उसके पीछे काम करने वाला दुष्ट आत्मा है, जो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं आपको टोचने के लिए, आपको गिराने के लिए। आपका शत्रु कोई मांस और लहू नहीं है, परंतु वो कौन है? आपका शत्रु आत्मिक शत्रु है। वो है अधिकारियों। आप देखो फौज का नाम लिखा है, अधिकारियों से, अधिकारियों और इस पहला, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दूसरा अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जो आकाश में है। उसका मतलब पहला शत्रु किधर छुपा है? सेकंड हेवन, दूसरा स्वर्ग में। पहला स्वर्ग क्या है? 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग जो भूमंडल हम देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे तारामंडल। दूसरा स्वर्ग वहां पर दुष्ट आत्मा रहता है। सिर्फ जो यहाँ पर हम बांधते हैं, वो दुष्ट आत्मा दूसरा स्वर्ग से वो पूरा से बांध जाता है। हालेलुया। दूसरा स्वर्ग से वो आपको अटैक करता है, आक्रमण करता है, हमला करता है। फिर तीसरा स्वर्ग में हमारा परमेश्वर रहता है, जो हमारा साथ है, हमारा पिता है। वो हमारा अच्छा और भला चाहता है। उसका ओरिजिनल आइडिया है कि हमें आशीष करने के लिए। हाल वो हमारा साथ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला आपका शत्रु का घर किधर है? दूसरा स्वर्ग में। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित 12:12। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें से रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र पर हाय। क्योंकि शैतान को क्या ईश्वर क्या किया? परमेश्वर ने क्या फेंक दिया स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और अभी स्वर्ग से निकलकर वो किधर आ गया? दूसरा 2 जगह, पहला आत्मिक क्षेत्र में हमने देखा हेवनली प्लेसेस, दूसरा वो किधर आ गया? हाय, जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी में आ गया दूसरा जगह उसका। यस। पर पृथ्वी और समुद्र पर हाय, पृथ्वी में दूसरा जगह उसका किधर है? पृथ्वी, अधोलोक। हालेलुया। दुष्ट आत्मा पिट्स, गड्ढे में, जो हम बुधवार को हम सीखते हैं। तीसरा जगह किधर है उसका? समुद्र। हालेलुया। स्टेज इन द वाटर्स, मराइन वाटर्स। क्योंकि शैतान बड़ी क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उसका थोड़ा ही समय बाकी है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है उसका ऊपर न्याय करने के, उसको आग के झील में फेंकने के। उसका अंतिम संस्कार क्या किधर होगा? आग के झील में। और आपका अंतिम समय किधर होगा? अनंतकालिक यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हम आनंद मनाएंगे। और हालेलुया। हमारा क्लाइमेक्स कितना अलग है और उनका अंत कितना अलग है। हालेलुया। तो क्यों डरता है शैतान से? शैतान आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आज अगर आप सच्चाई को जानेंगे, और झूठ को आप पूरे से खत्म कर सकता है, क्योंकि उनकी प्रभु का वचन यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। यस। तो वहां पर क्या लिखा है? 3 जगह कौन सा है? कौन बताएंगे? पहला हेवनली प्लेसेस, स्वर्ग के स्थान, दूसरा अर्थली, धरती में, तीसरा मराइन स्पिरिट्स। हालेलुया। अभी मराइन स्पिरिट जो है वो बहुत ही दुष्ट है, बहुत फिरोशियस है। मराइन स्पिरिट्स आप देख नहीं सकते, वो है जैसे मरमेड, सब हकीकत है। हालेलुया। बहुत लोग ये विश्वास नहीं करेंगे, पर मराइन के अंदर फैक्ट्री होता है, और वहां पर जो कुछ बनाता है, वो जो बिक्री करता है, आपके घर में अगर वो आएंगे, वो आपका घर नहीं, अविश्वास से घर नष्ट होता है। हालेलुया।
बहुत कुछ है आत्मिक क्षेत्र में, शैतान बहुत कुछ चीजें रखा है, आप बहुत कुछ नहीं जानता है, वो अच्छा है और आपको जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उजिया 4:6 में लिखा है, मेरे लोग अज्ञान के कारण नाश होता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ शैतान आपको छू नहीं सकता, आपको पोसेस नहीं कर सकता है, आपको टॉर्मेंट नहीं कर सकता है। एक ही चीज कर सकता है, वो क्या करेंगे, क्या फेंकेंगे आपके ऊपर? झूठ। झूठ का व्यवचार करता है और झूठ से आपको कब्जा करने की कोशिश करता है। अगर आप सच्चाई, आज आप इस सच्चाई को जानो, आप कौन है, आप पावर हाउस है, शैतान आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप क्या करते हो, आपके अंदर आपके मन को अटैक करते। डिमोनिक अटैक जो होता है किधर होता है? ज्यादातर हमारे मन में। अगर वो मन को कब्जा कर सकता है, आपका पूरा शरीर को कब्जा कर सकता है। कैसे वो बीमारी लेके आता है? आपके मन में आपके बोलता है तू भी दुनिया लोगों की तरह है, आपके अंदर कोरोना वायरस आ सकता है, डेल्टा आएंगे, फेल्टा आएंगे। आप जो डरता है फिर या वो लोग मरता है, जो डरता है वो मरता है, पर वो जो डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा डर का विपरीत क्या है? विश्वास। जब विश्वास से खड़ा होता है सब कुछ हासिल कर सकता है। हालेलुया। तो प्लीज आज सच्चाई को जानो। शैतान नहीं चाहते कि आप ये वचन को सुने। हालेलुया। इससे आपके अंदर कभी भी नींद डालते हैं, पर यीशु के नाम से हर एक नींद के दुष्ट आत्मा को बांध देता हूं। ये वचन को सुनो, क्योंकि अगर ये सच्चाई को जानेंगे, बीमारी आपको छू नहीं सकता है। बीमारी को आप भगाएंगे। जैसा यहाँ पर संदूक को, पर वो क्या किया, वो दुष्ट लोगों के ऊपर प्रभु के हाथ भारी रीति से आ गया, वो नष्ट होने लगा, वो डरने लगा। ऐसे ही शैतान आपसे डरता है, वो असुरक्षित है जहाँ पर आप है। ओके, आगे। तो 3 जगह कहाँ पर शैतान और उसके मिनियंस या उसके दुष्ट आत्मा का चेले लोग है? आत्मिक क्षेत्र में, स्वर्गीय स्थानों में, धरती में और समुद्र में। 3 जगहों में दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है। और उसके मकसद क्या है? यूनान 10:10 हम सबको मालूम है, चोर आता है चोरी करने, घात करना और नष्ट करने की। 3 चीज के शैतान आता है। तो क्या करता है वो? आपका क्या चोरी करता है? आपका चरित्र को चोरी करता है, आपके पैसे को चोरी करता है, आपके शांति को चोरी करता है, आपके पति पत्नी के प्रेम को चोरी करता है, आपके अंदर कड़वा डालता है, आपके पति के प्रति, आपके पत्नी के प्रति झूठ बोलता है, आपका रिश्ता मम्मी पापा के साथ वो चोरी करता है। हालेलुया। आपके पैसे को चोरी करता है, आपके सेहत को चोरी करता है, और आखिर में उसको क्या करना है? आपको नष्ट करना है। आपको अच्छा लगे न लगे, परंतु शैतान आपका शत्रु है, वो देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है, पर वो वार करता है आपको नष्ट करने के लिए। आपकी डेस्टिनी को वो नष्ट करना चाहता है, आपके दैविक मकसद पर्पस को वो नष्ट करना चाहता है, आपके पैसे को नष्ट करना चाहते हैं, आपके घर बच्चों को नष्ट करना चाहते हैं ड्रग्स से, हालेलुया, गलत चीजों से आपके बच्चों को नष्ट करना चाहता है, आपके कामकाज को नष्ट करना चाहता है। इसलिए आप आज से चुप मत बैठो, आप जानो आप कौन है। हालेलुया। शैतान आपको पोसेस नहीं कर सकता है, वो आपको टॉर्मेंट नहीं कर सकते, सिर्फ वो झूठ को डाल देते आपके अंदर। हालेलुया। आप परमेश्वर का सामर्थ्य घर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप कौन है? 1 कोरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। यस, पढ़ेंगे ये बहुत ही, ये वचन को अपने दिल में, हृदय में लिख के रखो, पट्टी में लिखो। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? आप अपने आप को पूछ, क्या मैं जानता हूँ? क्या मैं जानता हूँ? क्या जाने के हमको? तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता तुम है। में वास करता है। क्या वहां पर लिखा है दुष्ट आत्मा आपके अंदर वास करता है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं वास कर सकता है, क्योंकि पहले ही किसने आके डेरा रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन वहां पर डेरा रखा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। आप परमेश्वर का एड्रेस है। अगर किसको बोलने हैं ये पर यीशु का एड्रेस कहाँ पर है, पवित्र आत्मा एड्रेस किधर है? आप आपका नाम बोलिए, मेरे अंदर बोलो, मेरे अंदर, मेरे अंदर है। लिखिए वहां पर चैट पे, परमेश्वर की एड्रेस मैं हूँ। आपका नाम लिखिए, परमेश्वर की एड्रेस सेलिन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप परमेश्वर का पावर हाउस है, आप परमेश्वर का एड्रेस है। इसे शैतान आपके अंदर निवास नहीं कर सकता। शैतान आप अब तक तुमको झूठ बोला है, मैं तेरे अंदर हूँ, तेरे अंदर बीमारी है,
तू गरीब है, ओ तू तू अभी इस दुष्ट आत्मा से बाहर नहीं आएंगे, ये बात तुझे नहीं छोड़ेगा, तू मर जाएंगे। पर आज से आप क्या बोलेंगे? आपका सोच को बदलो, वो सच्चाई को जान लो जो आप में आज सिखा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए जो आज सिखा रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहते कि ये आप सुने, क्योंकि उसको आपके अंदर डेरा करने का है, आपको झूठ बोल के आपको फंसाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपको फंसाएंगे वो सब कुछ छीन सकता है। एक बार मुझे याद है, मेरे एक फ्रेंड की माँ जो अकेले रहती थी, उसके पति मर गया, वो सिर्फ अकेला घर में रहता था, और शाम को उसके बेटा का घर में जाते थे, तो घर में जाते थे क्या करने के, उसको खाना खाने के लिए रात को उधर जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, जैसा वो घर में वापस आ रहा था, एक चोर आता है, उसको बोलते हैं एड्रेस मुझे बताओ, वो देखता है एड्रेस को, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है। वो आदमी ने एक रुमाल दिया, बोले रुमाल में तेरा तेरा सोना का कंगन, हार और बाली इसके अंदर डाल दो। वो सब निकाल के दे दिया। आदमी पूरा चोरी करके निकल गया। जब वो घर में आ गया, वो होश में आ गया, बोला अरे मेरा पूरा चोरी हो गया। हालेलुया। इसका सामने उसका सब चोरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस झूठा चोर के ऊपर वो विश्वास किया और उसको उससे बात करने लगा। शैतान आपसे बात करता है, क्यों करता है? आपसे चोरी करने के लिए। आपको बोलते हैं तू कुछ का लायक नहीं है, तेरा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला तेरे जिंदगी में, सब लोग तुझे छोड़ेंगे, तेरे परिवार वालों छोड़ेंगे, तो अकेला रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तेरे पिता तुझसे प्यार नहीं करता है, तू नालायक है। क्यों तुझसे बात हर वक्त हर दिन आपके साथ आकर बातचीत करते शैतान? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं करते, अन्य भाषा में बात नहीं करते, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं निकालते, आप बहुत बिजी है। इससे अभी आप शैतान की झूठ सुन के बैठता है, आपकी जिंदगी आप शैतान के झूठ में फंसा हुआ है, और वो आसानी से सब कुछ चोरी करता है। आप खुद आपके हाथ से कंगन निकाल के देंगे, बाली निकाल के देंगे, हार निकाल के देंगे, क्योंकि वो आपसे बात करता है और आप सुनता भी है। किसने बोला वो दुष्ट आत्मा का बात सुनने के लिए? कुछ का लाइफ नहीं था, नौकरी निकल जाएगा अभी, आपका बॉस आपसे नफरत करता है, आपके पति आपसे नफरत करते हैं, आपकी पत्नी आपसे नफरत करता है, सब तेरे विरुद्ध है, सारे लोग तेरे परिवार वालों तेरे विरुद्ध है, तेरे सास ससुर तेरे विरुद्ध है, ऐसा तुझे फंसाते हैं बातें करके। हमें बात किससे करना है? परमेश्वर से। किसका बात को सुनना है? आवाज को सुनना है यीशु का। और कौन सा वचन? हर दिन जो बाइबल पढ़ता है और बाइबल में मनन करता है, उसके ऊपर शैतान बाहर नहीं कर सकते, उसका बोली बंद होता है। अगर बोली नहीं है तो वो चोरी नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरे सहेली की माँ ने उस चोर से बात करने लगा, इसे आसानी से वो सब कुछ चोरी किया। क्या शैतान आपसे बात करता है? अगर आपसे बात करता है, क्योंकि उसको चोरी करना है। हालेलुया। आपके नाम को चोरी करना है, आपको फंसाना चाहते हैं कि आप बीमार व्यक्ति है, आपके अंदर से ये कैंसर नहीं निकलेंगे, कैंसर से तू मर जाएंगे, तू बीमार है, तू कंगाल है, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, खुद का घर नहीं होगा। हालेलुया। शैतान बहुत झूठ मुझे भी बोला था। हालेलुया। पर मैंने उसका झूठ को विश्वास नहीं किया। मैं हर दिन बाइबल पढ़ने लगा, सच्चाई को जानने लगा। इसे प्रभु का वचन योनान 8:32 में, तू सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई तुझे आजाद करेंगे। सच्चाई क्या है? शैतान जब बोलता है तेरा कोई नहीं है, तू अकेला है, आपको बोलने का इब्राहिम 13:5 में लिखा है, मैंने परमेश्वर मुझे ना छोड़ेगा ना मुझे त्याग करेगा। जब शैतान बोलते तू कंगाल है, आपको बोलने का है 2 कुरिन्थियन 8:9 में लिखा है, यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं अमीर हो जाए। वो बोलेगा तू पापी है, 2 कुरिन्थियन 5:21 में लिखा है, यीशु मसीह मेरे लिए मेरा पाप उठा लिया, मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसा और कोई पवित्र नहीं हो सकता है। जब शैतान बोलता है तू हारा है, तो आपको बोलना है रोमाले में लिखा है, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। आपको मालूम है कभी भी वो विश्वासी को इस्तेमाल करता है उसका चाल को आप तक पहुंचाना, आपको झूठ को बोलने के लिए, आपको हराने के लिए। हालेलुया। तो हमें इससे हमको शैतान के काम नहीं करना है, चुगली और दूसरों को गिराना, हमको यीशु का काम करना है। वचन से लोगों को उत्साहित करो, फोन करो, लोगों को बोलो तेरे अंदर वो सामर्थ है, सच्चाई को बोलो। क्यों शैतान के झूठ को फैलाता है? अगर परमेश्वर सच्चाई को आप बोल सकते हो। यस, आज से शैतान से बात मत करो, शैतान की बातों को मत सुनो, बंद करो वो फोन,
अगर लोग कोई व्यक्ति आपको गिरा रहे बार बार, उससे बात मत करो। वो शैतान का एजेंट है, शैतान का चाल उसके द्वारा आपके तक पहुंचता है। उसको मत सुनो, बंद करो उसका आवाज। सिर्फ परमेश्वर की आवाज और वो लोग से संपर्क रखो जो आपको वचन के द्वारा आपको उत्साहित करेंगे, वचन को आपको दृढ़ विश्वास को बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान कैसा हमला करेंगे? अंतिम दिनों में शैतान हमला करने वाला है। जितने लोग दुर्बल है और शैतान की आवाज सुनते रहते हैं, और तू काय ना है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तो सुनते जाएंगे, शैतान आपको हरा देंगे। क्योंकि वो आपको अंदर निवास नहीं कर सकते, आपको ऑप्रेस नहीं कर सकते। सिर्फ झूठ से आपके मन को कब्जा करेंगे, आपको डरा के रखेंगे और आपको हराएंगे। एफिसियंस 4:27 में लिखे, शैतान को अवसर मत दो। एक और चीज याद रखो, 2 कुरिन्थियन 3:17 पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। प्लीज सुनिए ये वचन को, बार बार ये वचन अपने आप को बोलो, ताकि आप शैतान के चाल में ना फंसे, उसके षड्यंत्र में ना फंसे। 2 कुरिन्थियन 3:17। Shall we read it? 2 Corinthians chapter 3 verse 17. यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, नहीं, 2 Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:16, 17. ओ जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है, is it? 2 Corinthians 3:17. 2 Corinthians 3:17 में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ पर प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहां पर स्वतंत्रता है, या वहां पर आजादी है। अभी आपके अंदर कौन रहता है? आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं। तो आपका पवित्र आत्मा किधर किधर रहता है? आपके आत्मा में रहते हैं, वहां पर आजादी है। आपके शरीर में रहता है, वहां पर आजादी है। आपके प्राण में रहता है, वहां पर आजादी है। अब तक शैतान की झूठ को आपने सुना है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तू बंधा हुआ है, हालेलुया, तू कंगाल है, तुमको अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, 20,000 से ज्यादा पैसा तनख्वाह वाला नौकरी नहीं मिलेगा, ये बीमार तुझे खा जाएंगे, पूरा परिवार को मार डालेंगे ये बीमारी, सुसाइड करो, जल्दी आके सुसाइड करो, जाओ नशा करो, हालेलुया। ये गंद, और आप जहाँ पर बैठा है वो कंप्यूटर में साइड में पूरा अश्लील पिक्चर को दिखाते हैं, फोनोग्राफी दिखाते हैं, आपको व्यूअर करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। अगर शैतान आपके मन को खा जाएंगे, वो आसानी से आपको खींच सकता है। पर अगर आपने आपको बताएंगे जहाँ पर पवित्र आत्मा है, मुझे आजादी है, हालेलुया, मैं कुछ बनने वाला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे उत्तम वर्कर होगा, आपका कंपनी में नंबर 1 होगा, आप मैनेजर के ऊपर आएंगे, आप वाइस प्रेसिडेंट होगा, सीईओ ऑफ द कंपनी होगा। आप छोटा नहीं, आप बड़ा है, बड़ा सोचो, हालेलुया। जिस कंपनी में मैं गया, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे 30 साल, वहां पर मैंने बोलने लगा, मैं नीचे जान में नहीं है, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं A1 होगा, इस ऑफिस में सबसे उत्तम मैं रहूंगा, मैं सारे प्रमोशन के एग्जाम पास होकर नंबर 1 होगा। और परमेश्वर ने मुझे ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर तक बनाया। नेक्स्ट मेरा पोस्ट था डेप्यूटी डायरेक्टर। उसके पहले मैंने रिटायरमेंट लिया, क्योंकि मुझे प्रभु के लिए स्थान देना, बहुत समय देना था। हालेलुया, आप कोई भी नीचे स्थान में नहीं रह सकता है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ऊपर वाला व्यक्ति है, वो आपको उठाएंगे, ऊपर 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 लेके जाएंगे। क्यों शैतान के झूठ में फंसा हुआ है? आप नंबर 1 है, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में आप नंबर 1 है, कोई आपको नीचे नहीं ला सकता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आप पावर हाउस है, हालेलुया। इब्राहिम 1:3 में लिखा है, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, यू आर द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का प्रतिमा है। जैसे यीशु मसीह दिखता है वैसे ही आप है, इसे शैतान डरता है, अरे ये इसके अंदर यीशु है, चलो भागो। शैतान क्यों डरता है? क्योंकि वो जानते कि आपके अंदर यीशु है, तो स्वर्ग और धरती का मालिक आपके अंदर है। 1 यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप है, you are just like Jesus Christ, hallelujah, as Christ is, so are you on this earth, praise the Lord।
तो हमने योना 8:44 को पढ़ा है, प्लीज पढ़िए वो। यीशु मसीह कहता है शैतान के बारे में, योना 8:44। जब यीशु मसीह कुछ कहता है अपन को दोनों कान जागृत करके सुनना है। जॉन 8:44 पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। देखो, जो शैतान की बातें कहता है वो किसका, उसका पिता का नाम क्या है? शैतान। हालेलुया। जो आपको गिराता है, शायद आपका माता पिता विश्वास में नहीं है, उसका पिता अभी कौन है? शैतान है। इससे आपको उनके द्वारा टोचता है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बॉस अविश्वासी है, उसका पिता कौन है? शैतान है। उसके द्वारा आपको गिराता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आता है। ये समझो मेरे बात जो मैं आपको बोल रहा है। जितने लोग अविश्वासी है उनका पिता कौन है? शैतान है। उसके उनके द्वारा आपको टोचेंगे, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आएंगे और आपको बंधन से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप प्रभु का सच्चाई को ग्रहण नहीं करता है। तो अभी पढ़िए योना 8:44। यस रीड। और अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहती हो। शैतान का लालसा क्या है? आपको नष्ट करने की। तो जितने लोग शैतान का एजेंट है आपको गिराने के लिए, वो शैतान का लालसा को पूरा करते हैं आपको गिराने का। और तो आरंभ से हत्यारा है, जो वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से हथियार है। अबेल को मार डाला, बहुत लोगों को मार डाला। हालेलुया। वो आपको भी मार डालना चाहता है। तो वो एजेंट को ढूंढता है जिसके द्वारा आपको गिरा सकते हो। आपके पिताजी हो, माताजी हो, या भाई हो, बहन हो जो अविश्वासी है, उनके द्वारा आपको अटैक करते हैं। वो खुद नहीं आएंगे, वो डरा हुआ है आपसे, तो वो लोगों के द्वारा आपको फेंकता है, झूठ को फेंकता है आपके ओर। आपको वही झूठ को लेकर उसके मुंह में फेंक दो। वो झूठ का पिता है, उसको चाहिए, आपको नहीं। आपका अंदर सच्चाई है। हालेलुया। सब सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई को साथ करेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। वो तो आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से हत्यारा और है, सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रह सकता है वो, क्योंकि सत्य उसमें नहीं। सत्य उसमें नहीं है। तो जब वो मुंह खोल के बोलता है, शैतान सिर्फ झूठ बोल सकते, सत्य नहीं बोलेंगे। आपके बारे में कभी सच्चाई नहीं बोलेंगे। हालेलुया। आप लोग नहीं बोलेंगे, शैतान आपको बोले वो अच्छा है, मुझे कुछ तो गड़बड़ है। वो कभी भी आपके क्या बोलेंगे? आपको नकारात्मक बातें बोलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गंदा है, आप कुछ का लायक नहीं है, आप वो सच्चाई बोल ही नहीं सकते शैतान। ओके, आगे। जब वो झूठ बोलता, जब शैतान झूठ बोलता है, तो अपने स्वभाव हाँ, ही से वो बोलता उसका है, स्वभाव ही ऐसा है, झूठ बोलना, गिराना, निंदा क्योंकि- करना। यस, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वो वरन झूठ का झूठ पिता का है। पिता है। झूठ का यीशु क्या बोलता है उस शैतान के बारे में? शैतान झूठ का पिता है। तो क्यों उससे बात करते है हर दिन? उसका आवाज को क्यों सुनता है? वो आपके कंधे में आके बैठता है और दोनों पाँव हिलाकर, पूंछ पे हिलाकर आपसे बात करते हैं। माहिती है कि तू कौन है? तू बंदिया है, तू ऐसा है, तू ईसा है। अल्लाह आपको गिराता है, उसके मुंह के बातों से आपको गिराता है। तो आपको उसका झूठ को नहीं सुनना है, सिर्फ प्रभु का सच्चाई को सुनना है। वो झूठ, यीशु बोलते हैं कि शैतान झूठ का पिता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे हम पढ़ेंगे योनान 8:32 भी पढ़ेंगे कि अगर शैतान झूठ का पिता है, यीशु मसीह क्या है? योनान 14:6 में लिखा है यीशु सत्य है, वो आपको सत्य ही बोलेंगे। और वो क्या बोलते हैं? अगर तू सच्चाई को सुनेंगे, आज से सच्चाई के बात को सुनेंगे कि तू बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति है, तेरे अंदर जो है बाहर वाले से बड़ा है, वो बीमार तेरे अंदर आ नहीं सकते, क्वार्टर वाले तेरे अंदर आ नहीं सकते, तू तेरे कंपनी में सबसे टॉप लेवल में जाने वाला है, सबसे होशियार व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति तू है, तेरे काम उत्तम है। तो अगर प्रभु का सच्चाई को हर दिन सुनने लगेंगे, अब कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे आपको मालूम है? यहाँ पर क्या लिखा है? और सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और करेगा। सत्य तुझे स्वतंत्र आजाद करेंगे। आज से जितने शैतान, जितने झूठ आपको बोल रहे आपके मन में आके, वो झूठ को गिराओ और परमेश्वर की सच्चाई को अंगीकार करो, स्वागत करो। आप कहाँ से कहाँ जाएंगे जो प्रभु चाहते हैं। आप उठकर प्रकाशमान हो जाएंगे, प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। यस, ओके। अभी डैनियल 7:21 पढ़ेंगे। अंतिम दिनों में शैतान क्या करता है? स्ट्रैटेजी लेके आएंगे आपके विरुद्ध, एंड टाइम स्ट्रैटेजी।
क्यों स्ट्रैटेजी लेके आएंगे? यहाँ पर वो उत्तर लिखा है, यस, डैनियल 7:21। और मैंने देखा यहाँ पर डैनियल देखता है, परमेश्वर उसको दर्शन दिखा रहा है। यस, मैंने कि वो देखा कि वह सिंह सिंह कौन था? वो छोटा सिंह शैतान था। हाँ, सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई, पवित्र लोग के सब, पवित्र लोग कौन है? आप और मैं, हमारे विरुद्ध वो लड़ाई कर रहे हैं और उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। प्रबल भी हो गया। हालेलुया। अच्छी इंग्लिश में ऐसे भी लिखा है, prevail against them to tire the saints. Satan wants to tire the saints. They may become weak. शैतान आपको थकाना चाहता है, बार बार झूठ बोल के वो एक बार नहीं बोलेगा। ये एक अच्छे बात शैतान क्या है कि वो बहुत परसिस्टेंट है, वो बहुत कंसिस्टेंट है। वो बार बार वही काम करते रहेंगे जब तक आप विश्वास नहीं करते ये झूठ को। हम जल्दी हार मानते हैं, पर शैतान का अच्छा खूबी है कि वो हार नहीं मानते आपके बारे में। आप तो फिजियोलॉजी पढ़ाई करते हैं, ये लॉजिक करते हैं। लॉजिक का मतलब स्टडी ऑफ समथिंग, जियोलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ अर्थ। हालेलुया, सब आप स्टडी करते हैं, पर शैतान आपको स्टडी करते हैं। विश्वासी लॉजी, उसका स्टडी क्या है? विश्वासी लॉजी, स्टडी ऑफ बिलीवर्स। वो आपका अभ्यास करते हैं, इसको गिरा सकते हैं, इसको क्या फंसा सकते हैं, इसको कैसा भटका सकते हैं, बरमा सकते हैं, पूरा आपका स्टडी किया। आपके जन्म से लेकर आपको कुंडली लेके आप बैठा है, सारा दुष्ट आत्मा का मीटिंग, जैसा या फिलिस्तीन के मीटिंग हो गया, लीडर्स का मीटिंग, ये किसको ऐसे ये व्यक्ति को कैसा फंसा सकता है। हालेलुया। कैसा वैशाली मुकुल बहुत लोग यीशु में लेके आ रहे हैं, इसके लीडर्स मीटिंग करेंगे, शैतान दुष्ट आत्मा बुलाते हैं, हे बघा बघा वैशाली मुकुल खूप लोगाला येशूला घेऊन येते, हिला कसं फसायचं, हाँ उसको कैसा फसाएंगे हम लोग, झूठ, कौन सा झूठ बोलने का। हाँ, वैशाली मुकुल डरता है इस बारे में, वो नोट करो, इसमें फंसाओ उसको। एक एक पत्थर लेके मारते हैं ऊपर, क्योंकि आपके अंदर निवास नहीं कर सकते, बाहर से अच्छा फेंकते हैं आपके ऊपर, झूठ फेंकता है। और जब आप उस झूठ पर विश्वास करते हैं और उसको गढ़ बनाता है, फिर आसानी से आपसे वो चोरी कर सकता है। हालेलुया। आपके आशीष को चोरी कर सकता है, आपकी सेहत को चोरी कर सकता है। तो इसलिए शैतान को अवसर मत दो। आप जान लो आप कौन है, आप परमेश्वर का सामर्थ्य बेटी है, आप सामर्थ्य बेटा है। हालेलुया। नीरज राठौड़ को आकर बोलेंगे ये बेटे को कैसा फंसाएंगे, यीशु का बेटा है, इसको फंसाएंगे, उसके अंदर झूठ बोलेंगे आप, तो कुछ का लायक नहीं है, तेरा कुछ चांगला होना है होना, बस वो झूठ पे विश्वास किया, आपके मन को शैतान में डाल दिया और शैतान आपको फंसा दिया और चोरी किया, आपके जीवन को चोरी किया, आपकी दिव्य मकसद को चोरी किया। किधर होने का था और जहां पर हम ये है, जितने लोग शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता है विश्वास जीवन में। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है दानियल 7:21 में, दानियल ने दर्शन में परमेश्वर को दिखा, छोटा सिंह, वो शैतान आकर संतों को परेशान करते हुए, व्याकुल करते हुए और उनको फंसाते हैं, उनके ऊपर प्रबल होते हुए, झूठ के द्वारा वो प्रबल होते हैं संतों से। ओके, अभी हम देखेंगे 5 एंड टाइम स्ट्रैटेजी ऑफ सेटन, अंतिम दिनों का शैतान का षड्यंत्र को हम पढ़ेंगे। 5, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला षड्यंत्र एक्यूजेशन, पहला वो आपको दोष देता है, उसका नाम है दोष देना। बहुत सारे नाम है शैतान का, झूठ बोलने वाला, हमारा शत्रु। तीसरा नाम है दोष देने वाला। ओके, पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस, प्रकाशित वाक्य 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ, कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर, अपन का भाई यीशु मसीह का भाई कौन है? हम सब उसका भाई और बहन है। प्रभु यीशु मसीह गमन से बोलते ये मेरा भाई है, मेरा बहन है। हालेलुया। हम तो बड़े बड़े लोग को भाई मानते हैं, अरे अपन का भाई ये बड़ा आदमी है, बड़ा भाई है, पर यीशु बोलते तू मेरा भाई है, तू मेरा बहन है। तो प्रभु मसीह का भाइयों को क्या करते हैं ये शैतान? दिन रात, सिर्फ दिन नहीं,
रात को सपने में भी आएगा, दिन भी उसका पूरा नहीं होता, रात को आता है आपको सपने में, तेरा बेटा मरने वाला है, गया, डर लेके आया। तो बार बार दिन रात वो क्या करेंगे, आपको दोष देंगे। क्या लिखा है वहां पर, स्वर्ग क्या बोलते हैं, ऐलान क्या करता है, देखो ये शैतान क्या है, वो हमको बताते हैं शैतान क्या है। हाँ, दिन रात दोष लगाता है, दोष लगाता है, लगातार करता है, लगातार करता है, गिरा दिया गया, गिरा गया। एक दिन शैतान को गिराएंगे, ऐसे गड्ढे में गिराएंगे जिसका कोई अंत नहीं, वो गिरते जाएंगे, 1000 साल गिरेंगे 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 गिरेंगे, क्योंकि अभी तक तुझे गिराया, तुझे दोष दिया, तुझे नीचे कर दिया। अभी समय है शैतान को गिराने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे वो लीडर्स मीटिंग करता है दुष्ट आत्मा के साथ, कैसा इसको गिराओ, इसका वीक पॉइंट क्या है, इसको कैसे निराश करूं, तो दोष लगाता है। मैं बताऊं, यीशु मसीह आपको दोष नहीं लगाता है। हम देखेंगे यीशु मसीह का नाम क्या है, 2 यूहन्ना पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2:1, 1 यूहन्ना 2:1, 1 John 2:1। हे मेरे बालकों, हे मेरे, परमेश्वर हमको क्या बुलाते हैं, बालकों। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, इससे लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। अभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में लिखा एडवोकेट। यस, शैतान जैसा प्रभु के पास, पिता के पास गया आयुब के बारे में उसको दोष देने के लिए, ये आदमी ना अब बड़ा परमेश्वर आयुब का तारीफ करा था, अरे इसका जैसे कोई देखा है, कितना अच्छा है, कितना पवित्र है। वो शैतान तो पवित्र है, हाँ, ये तो कुछ का लायक नहीं है, आपने बहुत आशीष दिया इसलिए आपका तारीफ करता है, थोड़ा उसका आशीष को निकाल दो, वो तुमको श्राप देंगे। तो एक ही उसका काम है, दोष देना। पर जब शैतान दोष देता है, यीशु मसीह वहां पर खड़ा होते तुम्हारा सामने, बोलते इसके अंदर कोई दोष नहीं है पिता, मैंने इसके लिए, उसके पाप के लिए मरा है, मेरे लहू उसको ढकता है। यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है। आप कभी एडवोकेट के पास गया है? ये धरती का एडवोकेट बहुत पैसा लेकर उठाता है, और परमेश्वर यीशु मसीह का खुद अपने लहू देकर हमें बचाया है। वो आपका पैसा नहीं लुटाएंगे, आपके लिए अपने आप को लुटा दिया है ताकि आप जीत सके। हालेलुया। शैतान दोष देने वाला है, अगर कोई भी दोष देता है वो शैतान का एजेंट है। हालेलुया। अगर कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी भलाई बोलते हैं, वो यीशु का एजेंट है। आप किसका एजेंट है, लिखिए वहां पर। अगर आप शैतान का एजेंट है, आप सबको दोष लगाते जाएंगे, फोन में भी असं आहे तो असं आहे, ती असं आहे तो असं आहे, मी चांगला आहे, माझा नवरा चांगला आहे, माझ्या मुला मुलगी सगळं चांगलं आहे, मी पण चांगला आहे, माझा बायको चांगला आहे, पर ती चांगला नाही, तो चांगला नाही, आप शैतान का एजेंट है। हालेलुया। अगर आप बोलते नहीं सिस्टर आप कर सकते हैं, आप बड़ा पराक्रमी है, आप कर सकता है, आप यीशु का एजेंट है। आप किसका एजेंट है, लिखिए वहां पर। आप यीशु का एजेंट है तो बोलिए मैं यीशु का एजेंट है, मैं सबको उठाता हूँ। लिखिए, यीशु का एजेंट हूँ, मैं सबको उठाता हूँ। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Can you read the comments? नीरज राठौर, मैं यीशु का एजेंट। यीशु का एजेंट हूँ। यस, नीरज राठौर। यस, Maria Lassus, I am the agent of God. yes, Maria Lazarus. Galaxy M30, I am the agent of God. I'm the agent of God. Okay. Nursing Talwar, Jesus का agent. I'm Jesus' agent. Nisha Powerhouse. I'm the Jesus powerhouse of God. Okay. Yes. बहुत अच्छा, उन सबके लिए ताली बजाएं। Yes, आपको पहचाने कि आप पावर हाउस है, आपको पहचाने कि आप यीशु का एजेंट है। हालेलुया। आज से जब भी फोन उठाएंगे, दूसरों का तारीफ करेंगे आप। हालेलुया। क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप कटनी करने वाला है। तो आपसे अच्छा बोइए, अच्छा कटने आएंगे आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला उसका स्ट्रैटेजी, षड्यंत्र क्या है, दोष देना। पति होकर हमारे पत्नी को हम दोष नहीं देंगे, उनको संवारेंगे, उठाएंगे।
एक पत्नी होकर हमारे पति को दोष नहीं देंगे, उसको उठाएंगे। एक माता पिता होकर हमारे बच्चों को हम उठाएंगे। एक बॉस होकर हमारे जितने भी लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम उठाएंगे। आज से हम शैतान के एजेंट नहीं, हम परमेश्वर का एजेंट है प्रभु के काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहते हैं कि शैतान जो दोष देता है उसको गिराए जाएंगे, तो भाइयों को दोष देता है। देखो, पवित्र आत्मा हमारे पाप को दिखाता है ताकि हम पश्चाताप करें, यीशु का लहू में धोकर शुद्ध करते, फिर से वो रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रखता है। और शैतान जब वो पाप मिट जाता है और क्षमा मांगते हैं, फिर भी वो याद दिलाएंगे और आपको शर्मिंदा करेंगे। शेमलेस पर्सन, गिल्टी, दोषी, शेमलेस, शर्म के योग्य। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बोलते नहीं, पवित्र, आशीषित। शैतान कंडेम करते हैं। रोमन 8:1 में लिखा है, अभी कोई भी दोष नहीं है जो यीशु मसीह में है, जो आत्मा में चलता है। हालेलुया। अगर आप हर वक्त अपने आप को शर्मिंदा लगता है, शर्म से सर झुकता है, या आप दोषित, आपका अंदर दोष लगता है, उसका मतलब है शैतान आपको फंसा रहे, शैतान आपको झूठ बोलता है, हालेलुया, आपको दोष देता है, दिन रात आपको दोष देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक सिस्टर हमारे घर में आए थे, उसको छुटकारा चाहिए, तो दुष्ट आत्मा उसको सता रहा था। और जैसे वो हमारे घर में आ रहे थे, शैतान उसको बार बार बोल रहा है, तू गंदी औरत है, बोलो अच्छे लोग हैं उनके पास मत जाओ। हालेलुया। तुम गंदी औरत है, वो पैसों परिवार अच्छे लोग हैं उनके पास मत जाओ। कब से शैतान सर्टिफिकेट देने लगा, पैसा अच्छा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान कभी भी वो सच भी बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परंतु वो आप गंदी नहीं है, आप पवित्र है, आप सबसे आपसे जैसा कोई और नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करता है, भला है, आप प्रेमालु है, आपके पारिवारिक जीवन सबसे उत्तम है। तो आप देने वाला व्यक्ति, आप लेने वाला व्यक्ति नहीं है, आप आशीषित है, सबके एक आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान आपको दोष देता है, यीशु मसीह आपका एडवोकेट है। हालेलुया। अब सच्चाई को जाने के, सच्चाई आपका साथ करेंगे। 1 पत्रोस 5:8 पढ़ेंगे। 1 पत्रोस 5:8, 1 Peter chapter 5 verse 8। Yes, 1 Peter 5:8। संचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए, जिसको फाड़ खाए। हेलो, शैतान आपको फाड़ खाना चाहता है, तो हर वक्त वो मौका ढूंढता है, इसको कौन सा झूठ से इसको आज गिराओ। सुबह आप अच्छा सर से जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, आज चांगा दिवस होना, आनंद कर रहे हैं, तुरंत टक करके एक पत्थर आता है, एक विचार आता है, आपके मन में एक विचार आता है, बेकार है, तेरे से कुछ अच्छा नहीं होना है, बहुत ही गंदी है, गंदी औरत है, गंदी आदमी है, तेरे बॉस तेरे को नफरत करते हैं, सब तेरे ऑफिस में तेरा विरोध है, बस गया। तुमने वो झूठ को पकड़कर शैतान से अपनी बात की, आपने वो चोरी कर, आपके चरित्र को चोरी करेंगे, आपके वर्च्यूज को चोरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप शैतान से सुबह बात किए। यीशु को टाइम नहीं था, बहुत बिजी था, अपना ऑफिस का काम है, ये काम है, घर का काम है, तो आपको टाइम नहीं है परमेश्वर के काम के लिए, उसने चोरी किया। आपको परमेश्वर घर देने वाला था, वो घर निकल गया आपके हाथ से, क्योंकि आपने शैतान की चोरी को, झूठ को सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो दोष देकर चोरी करता है। आज से आप किसका बात सुनेंगे, शैतान के बातें या यीशु का सच्चाई को सुनेंगे जो आपका आजाद करेंगे? बोलिए, मैं परमेश्वर की सच्चाई के बातों को सुनूंगा। लिखिए चैट पर, यस, अब लिखिए चैट, मैं परमेश्वर की सच्चाई की बातों को सुनेंगे। तो अंतिम दिनों का षड्यंत्र क्या है? पहला, दोष देना, एक्यूजेशन। दूसरा षड्यंत्र, ध्यान पूर्वक सुनिए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, निराशापन। निराशा कैसा आता है? जब हमारा अपेक्षा पूरा नहीं होता है तभी निराशपन आते हैं। हालेलुया।
जब अपना अपेक्षा पूरा नहीं होता है, निराशपन होता है। परमेश्वर से हम कभी निराश होते हैं क्योंकि वो प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया मुझे, अभी तक मुझे चंगा नहीं किया, क्योंकि अभी तक तूने शैतान के झूठ को विश्वास किया, तो कभी चंगा नहीं हो सकते। अगर प्रभु का वचन को बोलेंगे यीशु कोड़ेगान से मैं चंगी हो पाएंगी, प्रभु आपको चंगा कर सकता था। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से अपेक्षा किया वो चंगाई के लिए, आप अपेक्षा किया वो घर मिलने के लिए, क्योंकि वो अभी तक प्रार्थना उत्तर नहीं मिला, आप निराश हो गए। प्रभु नहीं सुनता मेरे प्रार्थना को, इतने साल में विश्वासी हूँ, वो कलीसिया में मैं जाता हूँ कुछ भी नहीं आता। आज मैं महिमा गुप्ता का ये गवाही सुन रहा था। वाह, शैतान आपको आकर उसके सपने में आके बोलता है तुझे क्या मिला, विश्वासी बनकर इतने साल कलीसिया में जाके क्या मिला। शैतान झूठ का पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कैसा निराशा लेके आता है, ये याद दिलाकर कि परमेश्वर तेरा प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया है, मत प्रार्थना करो, किसको यीशु के बारे में बताओ मत। Praise the Lord. So disappointments come when your prayers are unfulfilled. दूसरा, जब लोग आपके अपेक्षा को मीट नहीं करता है, आपने अपने पिताजी से बहुत अपेक्षा किया, वो मीट नहीं किया, आप डिसअपॉइंटेड हो गए। हालेलुया। अक्सर मेरा ससुर मुझसे एक बातें बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो वचन में कभी भी याद रखता हूँ। मेरे ससुर मुझे बोला, सैनिक किसी से भी कुछ अपेक्षा मत करो। जब आप बेटा पैदा करते हैं, बहुत सारे मम्मी पापा बोलते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे संभालेगा, अपेक्षा मत करो। तो अगर तो अपेक्षा करेंगे, वो पति शादी किया बहुत अच्छा आदमी है, वो मुझे अच्छा रखेंगे, खुशी रखेंगे, अपेक्षा मत करो। वो पति मुझे अच्छा खाना बनाएंगे, अपेक्षा मत करो। अगर तो हम अपेक्षा करेंगे तो निराश हो जाएगा। Expectations unfulfilled will discourage you. Do not expect anything from anyone except from God. सिर्फ यीशु से आप अपेक्षा करो, आप कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु हर एक अपेक्षा को पूरा करेंगे। नीति वचन 13-12 पढ़ेंगे। Hope deferred makes the man sick. जब आपका आशा पूरा नहीं होते, आपको वो बीमार करता है। ओके, पढ़ेंगे। जब आशा पूरी होने में, अब जब आशा या आपका एक्सपेक्टेशन, आपकी अपेक्षा पूरी होने में विलंब होता है, जब देरी होता है, तो मन शिथिल होता है। हाँ, मन शिथिल होता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है, जब लालसा पूरी होता है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। होप डिफर्ड विल मेक यू सिक। मैं जब अपेक्षा पूरा नहीं होते, आप क्या होता है, आप निराश हो जाता है। शैतान यही चाहता है कि आप निराश हो जाए। ओके, नीति वचन 23-18 पढ़ेंगे। प्रभु का वचन बोलते हैं तेरे लिए एक आशा है, देयर इज अ होप फॉर यू। तेरा आशा पूरा होएगा, आशा ना टूटेगी, क्योंकि अंत में फल होगा। अंत में फल होगा। परमेश्वर बोलता है तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर बोलते मैं तेरे सारे आशा को पूरा करेगा। मुझे याद है जब हमारा शादी हुआ, हमारे पास घर नहीं था, हम रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, और वो रेलवे क्वार्टर्स पूरा लीकेज के भरा था। टपक टपक पानी गिरते थे सर पे, किधर भी हमारा बेड डालेंगे वहां पर लीकेज शुरू होते थे। सिडको का घर, ये रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, सिडको नहीं, रेलवे क्वार्टर्स। हमने प्रार्थना की, हमने अपेक्षा रखा यीशु से, और अपने प्रभु का सच्चाई के वचन लिया। उत्पत्ति 18-14, क्या परमेश्वर के लिए कुछ चीज असंभव है? हमारा बैंक अकाउंट शून्य था, कुछ भी पैसा नहीं था बैंक अकाउंट में, पर हमको घर चाहिए। तो मैंने लिखा उत्पत्ति 18-14, पास्टर में हमने विश्वास किया, प्रभु क्या आपके लिए कोई बात असली? मुझे 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, और घर में मुझे ये चाहिए, ओवन चाहिए, मुझे आटा का डब्बा चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मुझे मिक्सर चाहिए, मुझे ये चाहिए, पूरा लिस्ट लिखा, और प्रभु के वचन वहां पर लिख दिया, ठोक दिया, और बोला धन्यवाद यीशु, तूने पूरा किया, यीशु के नाम से आमीन। 2 जुलाई को मैंने ये प्रार्थना लिखा, हमने सहमत हो गया, और 2 सितंबर में 2 महीने के बाद तुरंत परमेश्वर बिना पैसा, बिना रोकड़ा हमको 2 बेडरूम हॉल किचन प्राइवेट में दिया है, जो अभी 1.5 कोटी का घर है। बड़ा घर प्रभु ने दिया। क्या प्रभु के लिए कोई बात असंभव? प्रभु बोलते तेरे सारी मनोरथों को मैं पूरा करेंगे। रोमन 5:5 में लिखा है that your hope will not disappoint you. I will fulfill all what I have promised you. तेरा चमत्कार आ रहा है, निराश मत हो बेटा, निराश मत हो बेटी, आपका चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तेरा चमत्कार आ रहा है। कहिए
आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। ओके, आगे जाएंगे, समय का कमी के कारण। तीसरा कि पहला क्या है, शैतान कैसा आपको मन को मेंटल अटैक कैसा करता है? पहला दोष तेरे से, दूसरा कैसा आपको गिराएंगे? निराशपन से, तीसरा लक्ष्य से भटकाएंगे, डिस्ट्रैक्शन। थर्ड एंड टाइम स्ट्रैटेजी, अंतिम दिनों के एक षड्यंत्र है, डिस्ट्रैक्शन। देखो, प्रभु आपके एक बड़ा देने का मकसद रखा है, और शैतान क्या करेंगे? आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये रास्ता मत लो, शैतान बोलेंगे, हाँ ये रास्ता लो। आपको बड़ा काम करने का था, पर शैतान आपको छोटा छोटा काम में फंसा देता है। आप बोलते हैं आप बड़ा काम करते हैं, एक्चुअली आप छोटा काम करते हैं। देखो जोना को प्रभु निनेवा रखा था, जाओ बड़ा काम करो, पूरा देश को हिला के आओ, उनको बोलो पश्चाताप करने के लिए। वो भाग गया निनेवा को, नहीं नहीं नहीं, मीना करना परमेश्वर का काम, मला दूसरा काम करायचा है। तो जोनो को क्या किया? परमेश्वर जबरदस्ती आंधी तूफान लेकर उसको उसके मच्छी के पेट में डाल दिया, वहां पर जाके मछली जाके उसको उल्टी कर दिया, प्रभु के मकसद में लेके आया। हालेलुया। तो तीसरा को क्या षड्यंत्र आपके रचा है? डिस्ट्रैक्शन, लक्ष्य से दूर करना, भटकाना, बरमाना आपको। हालेलुया। ये शैतान का अंतिम दिनों का ये आपको बिजी रखेंगे। व्हाट इज बिजी? BUSY, बीइंग अंडर सैटन्स योक। इतना बिजी रखेंगे, वो घर का काम झाड़ू कटका करना है, खाना बनाने के, ऑफिस में मैं ही पूरा ऑफिस का मेरा सर पे रखा है, और कोई नहीं है ऑफिस का काम करने के लिए। हालेलुया। इतना बिजी रखेंगे काम कि आपको टाइम नहीं है प्रार्थना करने के, फिर आसानी से शैतान आपको चोरी करेंगे। सब कुछ चोरी, आपको घर मिलने वाला था वो चोरी किया, गाड़ी मिलने वाला वो चोरी किया, आपका प्रमोशन आने वाला था वो भी चोरी किया। हालेलुया। जब मैंने मालूम पड़ा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है यीशु के साथ, तुरंत मैंने रिटायरमेंट पेपर लिख के मेरा बॉस को दिया, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम दिस जॉब। मेरा तनख्वाह अच्छा था, तभी लाखों से ज्यादा एक महीना में कमाता था, पर मुझे वो जॉब नहीं चाहिए जो मेरे परमेश्वर दूर रखता है और मेरे लक्ष्य से भटका देता है। मुझे तैयार होना है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्या यूज है वो काम जो मुझे यीशु से दूर करता है? लोग व्हाट्सएप, शैतान उनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल, आईफोन, ये सब देता है, क्यों? आपका लक्ष्य से भटकाने के लिए। थर्ड षड्यंत्र है डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। क्यों ये सब देता है? आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए। सुनो युवक युवती, इवन बड़े लोग, अभी वो लोग सब स्टेटस में डूबे हुए हैं। आपको टाइम नहीं है यीशु के साथ प्रार्थना करने के लिए, पर आपको टाइम है फेसबुक देखने के लिए। रात भर 3 बजे तक फेसबुक स्टेटस। हेलो, पहला प्रभु के सामने निकालो, नहीं तो शैतान भटकाएंगे आपके जीवन से जो मकसद प्रभु ने रखा है। आप जब स्वर्ग में जाएंगे, यीशु के सामने खड़ा रहेंगे, प्रभु बोला मैंने ये सब तेरे रखा था, पर तूने क्या करके बैठा? फेसबुक करके रखा है, तो कुछ भी नहीं पाया। अक्सर में जो अच्छा कि जो पैसा में अपोस्टल जी हमें सिखाता है, सबसे कॉस्टली जगह कहाँ पर है? कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कहानी लिखना था, बुक्स लिखने का था, वो नहीं हुआ। वहां पर आदमी का शरीर है, वो मर गया बिना वो पुस्तक लिखकर। बहुत सारे गीत लिखने का था, वो नहीं लिखा, मर गया बिना लिखकर। वो बड़ा पोस्ट में आने वाला था, वो CEO नहीं बन गया, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया, उसको डिस्ट्रैक्ट किया शैतान ने। बड़े बहुत सारे लोग को यीशु मसीह में लेके आने का था, वो नहीं लेके आया, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट किया, छोटे छोटे बात में फंसा दिया। पर मैं सोचता हूँ जब रेनार्ड बॉन्की, बिली ग्रैहम, इतने बड़े बड़े लोग जब प्रभु के पास जाएंगे, बोले वाह मेरा बेटा, वाह मेरा बेटी, तूने तेरा काम पूरा कर दिया, अच्छे और विश्वास के दास, तूने फेसबुक को डाल दिया और मेरे काम में लगे रहा, इसलिए आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। ये लो, मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर बड़े बड़े पुरस्कार हासिल करेंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे, लक्ष्य से दूर करे? यही प्रभु शैतान का षड्यंत्र है, प्रभु के मकसद को फोकस ना करना। तो ये डिस्ट्रैक्शन से क्या होते हैं? आपका फोकस लूज होता है और आपकी प्रगति को वो देरी करता है। डिलेज योर प्रोग्रेस ऑफ योर डेस्टिनी। आपकी शादी को डिले करता है, आपके मकसद को डिले करता है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, एक्यूज करते हैं, और आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। यू प्रोड्यूस नथिंग, यू बिकम फ्रूटलेस फॉर गॉड एंड गॉड्स किंगडम। हालेलुया। फैरो स्पिरिट आपको पकड़ता है, बिजी स्पिरिट, ताकि आप परमेश्वर काम मत करो, प्रार्थना मत करो।
हालांकि एक बार मैंने ऐसा सुना, एक बड़ा विश्वासी थे, बहुत अच्छे से आग से बना हुआ था, पर थोड़ा देर के बाद एक बहुत सारे शैतान उसके विरुद्ध आया, इसको कैसा गिराओ। कि लीडर्स मीटिंग करे, जब फिलिस्तीन आर्मी लीडर्स मीटिंग किया, वैसे दुष्टात्मा का लीडर्स मीटिंग किया। शैतान बोला कौन इस व्यक्ति को भरमाएंगे, ये बहुत स्ट्रांग हो रहे, बहुत लोग यीशु में लेके आता है, कौन जाएंगे उसको फंसाने के लिए। तो एक दुष्टात्मा बोलेगा मैं जाता हूँ। अरे इतने लोग किया, कुछ नहीं हुआ, वो और स्ट्रांग हो रहे हैं, तू क्या करेगा, मैं करूंगा। सचमुच एक हफ्ते में वो ठंडा हो गया, परमेश्वर से दूर गया। तो सारे शैतान और सब लोग ताली बजाए, वाह दुष्टात्मा काय काम केला तू, कसा त्याला गिराया। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा क्या किया आपने? मैंने सिर्फ उसको बोला अरे आज वचन मत पढ़ो, फेसबुक में बहुत सारे स्टेटस है वो पढ़ो, आज बाइबल मत पढ़ो, कल पढ़ो, आज आराधना मत करो, कल करो, आज मीटिंग में मत जाओ, तो बहुत काम है ना, काम करके बैठो। और हल्लू हल्लू इसने प्रार्थना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, मीटिंग जाना छोड़ दिया, प्रार्थना सब कुछ छोड़ दिया, अभी कुछ भी नहीं करते, विश्वास भी छोड़ दिया। इतना स्ट्रॉन्ग विश्वासी को शैतान कैसा गिराया? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन ये षड्यंत्र है शैतान का। अगर शैतान को डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको फोकस को हटाता है, तो आपका प्रगति को डिले करेंगे और आप परमेश्वर के लिए निसफल हो जाएगा, और जो तोहफा आपको मिलना है उसे दूर करेंगे। कोलोसियन 3:1 में लिखा है आपके मन स्वर्गीय स्थानों में रखो, बने रखो। Hallelujah. Set your minds on things above, from where Jesus is coming soon, that you can fly with him. Hallelujah. Praise the Lord. तो दूसरा क्या, तो 3 चीज क्या है हम पढ़ा, 5 चीज है, 3 षड्यंत्र हमने क्या पढ़ा? पहला दोष देना, दूसरा डिसअपॉइंटमेंट निराशपन, तीसरा डिस्ट्रैक्शन लक्ष्य से आपको भटकाना, चौथा टेम्पटेशन। हालेलुया। परीक्षाएं, शैतान लालसा परीक्षाएं में डालेंगे ताकि आप फंस जाकर अब गिर जाएंगे। शैतान चाहते कि हर एक विश्वासी गिर जाए, पाप में गिर जाए, आपको गिराने के लिए वो कोशिश करता है। पहला आदम, बाबा आदम को गिराया, हवा को गिराया। इसे पौलुस कहते हैं कि हवा को जैसा भटकाएगा तुझे भटका ना सके, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो वो परीक्षा में गिर गया, पर हमारे यीशु मसीह, हम देखते हैं लूका 4:1-11 हम नहीं पढ़ेंगे, कैसा यीशु ने शैतान के ऊपर जीत लिया, कैसा? प्रभु के वचन के द्वारा। मत्ती 4:4, मनुष्य केवल बाकी से नहीं परंतु हर एक वचन से जिंदा रहता है। वचन के द्वारा शैतान को गिरा दिया, उसके परीक्षाओं को। दूसरा आराधना के, सिर्फ तुम परमेश्वर की आराधना करना है, उस आराधना के द्वारा शैतान को गिरा दिया, परीक्षा में जीत गया। तीसरा नम्रता से, जब वो नम्र बना शैतान उसको गिरा नहीं सका। तो शैतान ने क्या बोला, उसको ऊपर लेकर बोला सुसाइड कर, यीशु को जाके बोलते हैं सुसाइड कर, ऊपर लेके जाते, चल एक मंदिर से निकल नीचे आ, यीशु तेरा वचन में लिखा है ना Psalm 91 में, प्रभु अपने स्वर्गदूत तेरे निमित्त देंगे। वो शत्रु शैतान आपके वचन को भी लेकर आपको फंसाएंगे, ऐसा वचन देंगे ताकि आप फंस जाएंगे, उल्टा सिखाएंगे आपको। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला था? ऐसा है ना, तुम गिरो सुसाइड करो, कुछ नहीं होगा तेरे को, इस बड़ा बिल्डिंग से नीचे सुसाइड करो। तो अगर शैतान यीशु को नहीं छोड़ा, वो आपको भी पास आएंगे, सुसाइड करो, मार डालो, हालेलुया, हार मान जाओ, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह हर एक परीक्षा में वो जीत गया। और परमेश्वर बोलते हैं याकूब 4:1-2 में कि जब परीक्षा आते हैं, नाना प्रकार के परीक्षा आते हैं, आप उसको आनंद की बात समझो, आनंद मनाओ। हालेलुया। आप हर एक परीक्षा में जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरा षड्यंत्र क्या है? परीक्षा में आपको गिराना, अंतिम दिनों में। चौथा है। पांचवा क्या है? डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी। शैतान का बड़ा षड्यंत्र है अनेक लोगों को डिप्रेशन में डालने के लिए, हालेलुया, निराशा में डालने के लिए, बेचैनी, पैनिक अटैक, बेचैनी का अटैक लेके आते हैं। अरे कहाँ होते हो, काहीतरी अस्वस्थ लगते हैं, ये फोन करते हैं शैतान, आपके को तीर मारते हैं। पिछले 6 में क्या लिखा है? आई थिंक 6:16 में किधर तो लिखा है कि आप प्रभु का डाल, विश्वास के डाल ले लो, ताकि शैतान के सारे आपके तीर को बुझा सकता है। हालेलुया। क्या करते हैं जब ये डाल बनाते हैं, रोमानिया का सिपाही
वो पानी में डुबाता है। तो जब आग के तीर, पानी क्या है? वचन। जब आग के तीर आते हैं, ये पानी के द्वारा वो पूरा आग बुझ जाता है। तो कैसे शैतान की टेम्पटेशन के ऊपर या डिप्रेशन के ऊपर आप जीत सकता है? प्रभु के वचन, उस पानी लेकर आप खड़ा रहेंगे, वो डाल लेकर खड़ा रहेंगे, विश्वास का डाल, शैतान के तीर को आप तरह से भस्म कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डिप्रेशन कैसा आता है? डिप्रेशन कम ड्यू टू पास्ट फेलियर। पिछली बातों को शैतान बार 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 टोकेंगे अपने सर को और डिप्रेशन लेके आता है। एंजाइटी कैसा आता है? फ्यूचर चीजों को, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे को अभी तक काम बराबर नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, ये सब, मेरा बच्चे का कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये सब सोच के आपको एंजाइटी डालते हैं। डिप्रेशन कम टू पास्ट फेलियर्स, एंजाइटी कम टू फ्यूचर delays. Hallelujah. Or joy comes to present when you believe in Christ. Everything is possible. Joy आएगा। आनंद कभी आएगा? जब आप विश्वास करते हैं सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे जिंदगी में, तभी आप आनंद से भर जाएंगे। प्रभु आपको डिप्रेशन नहीं रखा है, डर नहीं रखा है। डर भी एक दुष्ट आत्मा का आक्रमण है। मुझे मालूम है, एक सिस्टर हर वक्त मुझे फोन करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, सिस्टर प्लीज प्रार्थना करो, बहुत डर लग रहा है, कोई तो मेरा बच्चे को मार डालने की कोशिश करे, हाल मेरा पति पत्नी के जीवन में नाश होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। वो रोती थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर हर वक्त में उसको वचन देंगे, नहीं ये पढ़, प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं है, डर एक दुष्ट आत्मा है, डर की आत्मा नहीं दिया है, वरन प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दिया है। जब वो बोलने लगा, वो डर के दिशा पर भागने लगे। हालेलुया। अंतिम षड्यंत्र पांचवा क्या है? डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, ये सब शैतान के। फिलिपिन 4:6 में लिखा है, डोंट बी एंशियस, प्रभु बोलते हैं, किसी बात के ऊपर चिंता मत कर, वरन याचना प्रार्थना के द्वारा जो आप प्रस्तुत करेंगे परमेश्वर के सामने, प्रभु की शांति जो आपके मन के परे है, आपके हृदय और मन को भरेंगे। हालेलुया। तो कौन बताएंगे? वहां पर लिखा है, लिखो, 4 षड्यंत्र, अंतिम दिनों का 5 षड्यंत्र क्या है? कौन बताएंगे? फर्स्ट, एक्यूजेशन, दोष देना। दूसरा, डिसअपॉइंटमेंट, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट, आपको निराश करना। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन, अपने लक्ष्य से भटका देना। चौथा, टेम्पटेशन, परीक्षा में डाल के आपको गिराना ताकि आप प्रभु के काम को पूरा नहीं करेंगे। पांचवा, डिप्रेशन, डर, बेचैनी लाकर आपको फंसाना। ये 5 षड्यंत्र अंतिम दिनों शैतान इस्तेमाल करेंगे। आज मैंने आपको बताया है ताकि आप शैतान के बात में नहीं आएंगे। और कैसे हम इस शैतान के षड्यंत्र को हम मार डालेंगे? पहला, आपके थॉट लाइफ को आप कंट्रोल करना है। नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसे एक मनुष्य सोचता है वैसा वो बनता है। अगर आपके मन को नया करेंगे, तो रोमाले 12:1 के अनुसार हर दिन आपके मन को नया करो। मैं शैतान से बात नहीं करेंगे, शैतान की झूठ को नहीं सुनने वाला है। जो मेरे पिता मेरे बारे में बोलते हैं, मम्मी मेरे बारे में बोलता है, वो मैं नहीं हूँ। मैं वो है जो यीशु मसीह मेरे बारे में बोलता है। आप अगर अपना मन को नया करेंगे, आप ये 5 षड्यंत्र से जल्दी से बाहर निकल सकता है। हालेलुया। कंट्रोल योर थॉट लाइफ। पहला, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। नकारात्मक बात को रेसिस्ट करो, इनकार करो, तिरस्कार करो, और सकारात्मक बातों को, प्रभु के बातों को, आपके बारे में जो लिखा है उस बातों को अपनाओ। प्रभु का वचन फिलिपिन 4:8 में लिखा है, निदान हो भाइयों, अंतिम में मैं तुझे ये आदेश देता हूँ, जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो अच्छा है, जो प्रभु का वचन में है, वो उस बातों में तू मनन कर, तो प्रभु का शांति तू तेरे हृदय और मन को भरेंगे। प्रभु का वचन 2 कोरिन्थियन 10:5 में लिखा है, हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 10:5, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, वचन को बायात करो। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5, 2 कोरिन्थियन 10:5, 2 कोरिन्थियन 10:5। इसलिए उस कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का, शैतान के हर एक ऊंचे बात का, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती, जो परमेश्वर की पहचान के बातों से विरोध उठता है, खंडन करते हैं। खंडन करो। हर एक भावनाओं को कैद कर, हर एक भावनाओं को कैद करो, वो विचारों को कैद करो जो प्रभु और आपके बीच में आता है, मसीह का आज्ञाकारी बना दे। मसीह का आज्ञाकारी में लेके आओ, अधीन में लेके आओ। अरे बहुत सारे विचार आएंगे आपको परमेश्वर को दूर करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको टेम्प्ट करने के लिए, आपको निराश करने के लिए,
आपको क्या करना है, उस इमेजिनेशन को कास्ट डाउन करें, आपको से पुल डाउन करना है और यीशु के अधीन में लेके आना है और सही विचार से अपने आप को बनना है। हालेलुया। इससे प्रभु का योशुआ 1:8 परमेश्वर योशुआ को सफलता का रहस्य बताता है। तू डिप्रेशन में मत जा, मूसा तो मर गया, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरे वचन में दिन रात मनन करो। जैसा रोज देने वाला दिन रात करता है प्रभु का वचन, उतना ही दिन रात आपको बोलना है। दिन रात मनन करो। हालेलुया। जब हम दिन रात मनन करेंगे, प्रभु बोलते हैं संहिता 1:2 में, जब हम दिन रात प्रभु का वचन मनन करेंगे तो उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे उगा हुआ है। नदी का किनारा मतलब यीशु आपके स्रोत के पास रहने वाला व्यक्ति बनेंगे और जो कुछ तू करेंगे सफलता पाएंगे, प्रमोशन पाएंगे, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके जीवन में आपका मकसद पूरा होगा, सब आशीष तेरे पीछे आएंगे। तो आपके माइंड को कंट्रोल करो, शैतान के नेगेटिविटी को लेकर कास्ट डाउन करो और प्रभु के वचन से आपके मन को भर दो। आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है आपकी जिंदगी। इसको अगर आप सही करेंगे, आपको पूरा जिंदगी आशीष में बदलेंगे। दूसरा, कैसे शैतान के 5 दिन से हम लड़ाई कर सकता है। नो दैट यू आर द पावर हाउस ऑफ गॉड। एक जान लो कि आप परमेश्वर की पावर हाउस हो। जैसे 1 कोरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है, तू परमेश्वर का मंदिर है। और 2 कोरिन्थियों 3:17 में क्या लिखा है, जहां पर आत्मा रहता है वहां पर आजादी है। हालेलुया। आप पावर हाउस है प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की झूठ पे विश्वास मत करिए। तीसरा, पहला क्या है, आपके थॉट लाइफ को कंट्रोल करो। आपके जो मन में आते हैं वो विचार को कंट्रोल करो, नकारात्मक बात को इनकार करो, प्रभु के वचन के बातों को अंगीकार करो। दूसरा, आप परमेश्वर का पावर हाउस है। तीसरा, जो मकसद प्रभु आपके लिए रखा है उसकी ओर फोकस करो। डिफोकस मत हो जाओ, फोकस हो जाओ। बी फोकस्ड। जब आप फोकस रहता है आप जल्दी से वो मकसद तक पहुंचेंगे। एक एथलीट जब दौड़ता है वो अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखता है, बाजू में कौन दौड़ रहे मेरे साथ, उसको देखेगा तो गिर जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके ट्रैक को डिट्रेल हो जाएगा। परंतु क्या देखता है, गोल, मेरा मकसद दौड़ता है वो मकसद को देखकर, वो फोकस्ड है, इज नॉट डिफोकस्ड। इसे वो जल्दी के जल्दी मकसद तक पहुंच जाता है। और जो इधर उधर देखता है, ये क्या करता है, ये इसे मेरे से बड़ा है, ये उसका जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, जल्दी वो फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे, कंपटीशन से बाहर आएंगे। यू आर कंप्लीट, यू डोंट नीड एनीवन टू कम्पीट विद। प्रभु आपको कंप्लीट बनाया। आप किससे तुलना मत करो, सिर्फ मकसद की ओर दौड़ो। चौथा, कैसे हम शैतान के षड्यंत्र से मार सकते हैं, बाय कन्फेसिंग एंड एग्रीइंग विद गॉड। अब परमेश्वर के वचन को कबूली करो, परमेश्वर के साथ सहमत हो जाओ। शैतान दोष देने वाले इसके साथ सहमत मत बनो। आज से सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ सहमत बनो। पांचवा, सिर्फ परमेश्वर से अपेक्षा करो, लोगों से नहीं, किसी और से नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक लालसा को, मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। छठवां, पवित्र आत्मा का मदद लो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, कल आज हमेशा क्या होने वाला है, सब कुछ जानने वाला। शैतान सब कुछ जानता नहीं, कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ वो आपका रिएक्शन को स्टडी करता है, वो आपका विचार को नहीं जानता है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके ऊपर निर्भर हो। टेक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का मदद लो। हालेलुया। जब ये 6 चीज हम करते हैं, हम शैतान के षड्यंत्र को मार सकते हैं। वो क्या है 6 चीज? पहला, कंट्रोल योर थॉट लाइफ। आपके विचारों को कंट्रोल करो, नकारात्मक बातों को इनकार करो, प्रभु के वचनों बातों को स्वीकार करो। दूसरा, आप ये जान लो कि आप परमेश्वर का पावर हाउस है। तीसरा, आपके मकसद की ओर फोकस करो, इधर उधर भटको मत, फोकस करो और आप जल्दी से अपना मकसद, परमेश्वर का मकसद, के मकसद आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। चौथा, प्रभु के वचन के साथ सहमत हो जाओ और प्रभु वो कबूल करते जाओ आपके जीवन। आप आज 7 चीज प्रभु ने बोला है, वो कबूल करने के लिए हम कबूल करेंगे इसके बाद। पांचवा, सिर्फ परमेश्वर से अपेक्षा करो, लोग से अपेक्षा मत करो, लोग आपको निराश करेंगे, प्रभु आपको निराश नहीं करेंगे। छठवा, पवित्र आत्मा का मदद लो, वो आपके साथ है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक कबूली कीजिए, सब अपने आंखों को बंद रख के बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर का सबसे सामर्थ्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे अंदर
सबसे पावरफुल व्यक्ति रहता है व्यक्ति रहता है जो पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा है। मैं सबसे पवित्र व्यक्ति हूँ मैं सबसे पवित्र क्योंकि क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र मेरे आत्मा अंदर रहता है। मेरे अंदर मैं सबसे आशीषित व्यक्ति हूँ आशीषित व्यक्ति हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर मैं मैं सबसे आनंदित व्यक्ति हूँ सबसे आनंदित हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा क्योंकि पवित्र मेरे आत्मा अंदर रहता है। मेरे अंदर है। मैं मैं सबसे प्रेमालु व्यक्ति हूँ सबसे प्रेमालु व्यक्ति क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर है। मैं आजाद हूँ मैं मैं आजाद हूँ मैं आजाद मैं आजाद हूँ मैं आजाद और मैंने सच्चाई को जान लिया मैं सच्चाई को जान और लिया। सच्चाई मुझे आजाद किया है। और सच्चाई मुझे आजाद किया। शैतान का झूठ मुझे बांध नहीं सकता। शैतान की झूठ मुझे बांध नहीं सकता। कोई चीज मुझे बांध नहीं सकता। कोई चीज मुझे बांध नहीं सकती। सिर्फ मैं यीशु की सच्चाई में विश्वास करता हूँ। मैं यीशु की सच्चाई में विश्वास करता मैं परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर का सामर्थ्य घर हूँ, सामर्थ्य घर हूँ। पावर हाउस हूँ। पावर हाउस। मैं प्रभु के मकसद को पूरा करूंगा। मैं प्रभु के मकसद को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हाथों को उठाकर हम ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आगे मैं अपोस्टल जी को बुलाता हूँ, जोड़ा तालियों के